नमस्कार, आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं प्रगति स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि दशहरे का पर्व एक अपने आप में ही एक महानता है कि एक बुराई पे सच्चाई की जीत। क्योंकि असल ज़िंदगी में हम देखते हैं कि आजकल का ये जो युग है, यहाँ पर बुराई ही बुराई है। यहाँ पर आपको बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे जो सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं। और आज का ये जो युग है, यहाँ पे जो नौजवान पीढ़ी है, अक्सर आप उनमें भेदभाव और एक ईर्ष्या का जो एक फैक्टर है आपको देखने में मिलेगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र हरजाई जी। आज हम पहले तो उनसे इस टॉपिक पर बात करेंगे और किस तरीके से हमारे ये जो युग है, और युग ही नहीं बल्कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें चल रही हैं इस टाइम पे एक्टिवली, आज उन सब पर खुलकर बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि सर मैंने कहा कि ये जो युग है, यहाँ पर बुराई और अच्छाई की चीज़ें बहुत सी हैं, पर कह लीजिए ये बस अभी किताबी ही चीज़ें रह गई हैं कि लोग अब बस किताबों में पढ़ना पसंद करते हैं, पर इन एक्चुअल रियल लाइफ ये सब चीज़ें फेड आउट होती जा रही हैं। तो आपके हिसाब से क्या है ये सब? देखिए, सबसे पहले तो हमारे सभी लोगों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरे का एक दिन अपने आप में हार को जब जीत का सामना करना पड़ता है और जीतने वाले को हार का सामना करना पड़ता है, तो इसका नाम मेरी समझ से ये होता है कि ये दशहरा विजयदशमी। देखिए, ये हमारे ग्रंथों में जो भी हमने पढ़ा है, टीवी सीरियल में हमने देखा है, रामायण भी देखी है, महाभारत भी देखी है, तो हमारी जो ये दर्शक हैं वो सब जानते हैं। देखिए, हमारे हिंदुओं में ना सबसे बड़ी एक खासियत है, एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो धार्मिक कम है या ज़्यादा, सवाल ये नहीं है, लेकिन वो ना बात को समझते ज़रूर हैं, भले उनको इम्प्लीमेंट करें या ना करें। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जीवन में दशहरा तो बेटा अपने आप में एक क्यों हार हुई, क्योंकि घमंड था, ईगो थी, अहंकार था किसी भी इंसान में। आज देखिए, वो रावण जी जो इतनी पावर रखते थे, इतना उन्होंने शिव जी की भक्ति की, सबको पता है जो भी है, फिर भी उनकी हार हुई। क्यों हुई? क्योंकि उनके अंदर अहंकार था। जिस इंसान में अहंकार होगा उसकी हार निश्चित है। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि आप किसी बात की ईगो मत रखो। बिना घमंड के, बिना अहंकार के, बिना ईगो के एक इंसान अच्छा जीवन जी सकता है। और इससे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है बेटा कि इससे इंसान के कर्म ना बहुत अच्छे हो जाते हैं। मैं चाहूँगा कि इस दशहरा को, आज का दिन जो दशहरा का है, तो आप इस बात पे अमल करना, जब जाएंगे ग्राउंड में रावण जी को जलते देखेंगे तो एक बात ज़रूर सोचना कि उन्होंने घमंड किया था, उनका घमंड उनके पैरों के नीचे आ गया। तो जब हम एक आम कॉमन मैन हैं, आम इंसान हैं, तो हमारा अहंकार, घमंड, ईगो हमें किस राह ले जाएगी, ये सोचने का विषय है। इसके साथ ही सर, जिस तरीके से आपने कहा कि रावण को जलाया जाता है, पर आजकल लोग ना पता क्या करते हैं, आजकल आपने भी देखा होगा कि लोग ना रावण की जलने के बाद लकड़ी को अपने घर पर लेकर जाते हैं। कहते हैं कि वो लकड़ी काफ़ी शुभ मानी जाती है, उससे जो बच्चे को डर वगैरह नहीं लगता है। तो आपके हिसाब से जब रावण इतना शक्तिशाली था, फिर भी एक घमंड ने उसका सारा क्या कहते हैं राजपाट सब चकनाचूर कर दिया। तो आज तो लोगों में ईगो ही ईगो है। तो आप उस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ईगो के बिना बहुत अच्छा जीवन गुजार सकते हैं। आज मैं सिर्फ उनके लिए एक शब्द बोलूँगा ज़रूर, जो हमारे लोगों में ये ईर्ष्या है, हीन भावना, द्वेष भावना है, तो इनसे दूर रहना चाहिए। कुछ हासिल नहीं होता। मैंने अपने जीवन में जितना झुकना इंसान को आनंद आता है, उतना अहंकार में नहीं आता। तो जब हमें एक विजयदशमी का दिन ये दर्शाता है कि हार सिर्फ घमंड से हुई। बिल्कुल। जब इंसान मंद बुद्धि हो जाता है तो उसकी हार निश्चित है। तो जीवन में अच्छा सोचो, अच्छा करो। ये जो त्यौहार है ना, ये हमें हमारे कर्मों का लेखा जोखा बताते हैं बेटा। दिवाली है, दशहरा है, होली है, लोहड़ी है, जो भी हमारे त्यौहार होते हैं। अभी हमने नवरात्रि के 9 दिन पूजा की है माँ भगवती की। तो मैं चाहता हूँ कि घमंड छोड़ के आप रहो,
जीवन में जीने का आनंद आएगा आपको। और मैं बेटा एक चीज़ और कहूँगा, आज विजयदशमी का दिन है। मैं अपने जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं, जो भी हमें पसंद करते हैं हमारी बातों को, तो मैं बेटा मेरी भी एक भगवान की कृपा तो है ही है। मैं भी इंसानों का जो घमंड है ना, उनको तो मैं कम कर दूंगा, ख़त्म तो नहीं कर सकता, वो तो भगवान ही कर सकते हैं। लेकिन उनके अंदर जो ईर्ष्या है, हीन भावना, द्वेष भावना है, वो मैं कम कर सकता हूँ और करेंगे, ये मेरी एक कोशिश है। सर, उनके साथ, रावण जी के साथ उनके खुद का ही परिवार नहीं था। ये जैसा कि कहते हैं ना कि उनका भाई ही उनका नहीं था, जिसके कारण कहीं ना कहीं उनका जो राजपाट था उनसे छीन लिया गया और छीन भी गया। तो आपके हिसाब से भाई का होना, भाई का साथ होना कितना ज़रूरी है? बेशक वो जंग हो या कुछ भी हो, बेशक वो आप लड़ाई कर रहे हैं या आपका कोई बहुत बड़ा मसला है, तो जैसे पुराने काल से ये चीज़ चलती आ रही है, अगर भाई भाई के साथ नहीं होगा तो उसका जो कल्याण है वो होना बहुत अनिश्चित है। पर देखा जाए तो यहाँ दो एग्जाम्पल सेट होती हैं। भरत लक्ष्मण राम जी के साथ थे, और वहीं मेघनाथ और जो उनके सबसे सब कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, तो वो हिसाब हो गया। तो आपके हिसाब से भाई का होना कितना ज़रूरी है? देखिए, ये बेटा मैं ना पहले बहुत बार बोल चुका हूँ, शायद 10 से 12 मेरे वीडियोज़ हैं इस टॉपिक पे। मैं हमेशा ये कहता हूँ, और मैंने वो बचपन में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं। मुझे पता कि जिस इंसान के साथ भाई होंगे, माता पिता होंगे, परिवार होगा, भाई तो भगवान होते हैं। बिल्कुल। आज विजयदशमी के दिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई भगवान होते हैं। काश ये हमारा समाज, सोसाइटी और हमारा देश ये समझ जाए कि भाई का मान सम्मान। अब देखिए, श्री राम जी की क्यों विजय हुई? वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनको पता था कि ऐसा होना है। लेकिन देखिए, वनवास तो राम जी को हुआ, श्री राम जी को वनवास हुआ, लेकिन उनके साथ 14 साल वनवास में लक्ष्मण जी गए। 14 साल भरत ने वहाँ अपने एक वो नीचे अपने ज़मीन से नीचे वो कुछ 5, 4 या 6 फीट का गड्ढा करके उसमें वो रहे कि मेरे श्री राम जी, मेरे भाई ज़मीन पर है तो मुझे नीचे रहना चाहिए। उनके जो चरण पादुका थी, अब देखिए उन्होंने वो 14 साल अपने श्री राम, अपने भगवान के लिए, उन्होंने भी भाई को भगवान ही कहा था, तो उन्होंने चरण पादुका उस गद्दी पे रखी और 14 साल उनको नमन करते रहे। ये जो चीज़ें हैं सब कुछ हमें पता है, हम ग्रंथ को मानते हैं, धार्मिक है, सब मानते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि लोग भाई को क्यों भगवान नहीं मानते। और रावण का देखो क्या है, रावण का ईर्ष्या तो थी, हीन भावना, द्वेष भावना रखी, लेकिन उसके साथ साथ एक क्या हुआ कि उनका भाई उनका नहीं था। उनकी हार इस वजह से हुई। अगर वो ये चीज़ें उनके परिवार में फूट नहीं पड़ती तो शायद पता नहीं, शायद कुछ इतिहास कुछ और होता। तो हमें इतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन हमें जो चीज़ें हमने सीखी हैं या जो चीज़ें हम मानते हैं, जो हमारे बुजुर्गों ने सिखाई हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई को भगवान मानो और माता पिता के साथ रहो और अपने पति पत्नी का प्यार होना चाहिए और बच्चों का प्यार होना चाहिए। विजयदशमी का मतलब ये है कि आपकी जीत निश्चित है अगर आपके अंदर हीन भावना, द्वेष भावना नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। बिल्कुल। तो ईर्ष्या मत करो, आप बस अच्छा जीवन जियो और दूसरे के लिए मिसाल बन जाओ। आप दूसरे को तभी समझा सकते हैं जब आप खुद समझे होंगे। खुद तो हम समझ नहीं पाते, हम दूसरों को समझाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों को समझाते हैं लेकिन खुद नहीं समझ पाते। तो मेरी गुजारिश है कि आप अपने परिवार की सुख शांति रखो और भाई को भगवान मानो और विजयदशमी के दिन अपना एक प्रण लो कि हमने अपने भाई के साथ कभी हीन भावना, द्वेष भावना नहीं रखनी। इसके साथ ही बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, और अभी तो बहुत सी बुरी चीज़ें चल भी रही हैं हमारे देश में, तो आप उन चीज़ों को किस तरीके से इस चीज़ पे लेते हैं? नहीं देखिए, बुराई तो उस वक्त भी थी जब सतयुग था, द्वापर युग था, त्रेता युग था, आज कलयुग है। बुराइयाँ तो शुरू से ही चलती आ रही हैं। कहीं ना कहीं बुरा परिणाम, बुरा जो भी किसी ने जो भी किया है तो परिणाम तो बुरे हुए हैं, देखा है हमने। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इंसान कब रुकेगा इन चीज़ों से। आज लोग ना ये डराते हैं कि कलयुग है, अरे कलयुग में भी अच्छे इंसान हैं। आज भगवान ने हमें ये सद्बुद्धि दी है कि मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं करना, तो ये कलयुग ही है ना। तो मत सोचो किसी के लिए बुरा,
जो इंसान किसी के लिए अच्छा कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीवन में कभी किसी का बुरा मत करो आप। मैं एक ही संदेश होता मेरा, मैं घूम फिर के उसी बात पे आ जाता हूँ कि जीवन में अगर आप बुरा नहीं करेंगे तो बस फिर आपका भला ही भला है। बुरा ना करने वाले का, जो बुरा नहीं करते, नहीं सोचते, तो ये समझो कि आपने 100 भला कर दी है। अब तो दशहरे को सर बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आप देख सकते हैं जगह जगह पर मेले लगाए जाते हैं और जो आखिरी दिन होता है यानी कि नवरात्रों के आखिरी दिन पर जो दशहरा मनाया जाता है उसमें रावण का पुतला जलाया जाता है, इसके साथ ही मेघनाथ का और कुंभकर्ण का भी जलाया जाता है। तो ये जो दिन होते हैं, ये जो मेले लगते हैं, तो ये किस चीज़ का संदेश देते हैं? नहीं, ये मेले तो अपने आप में एक एंटरटेनमेंट है। आप बच्चों को लेके जाते हो, फैमिली के साथ जाते हो, घूमते हो, फिरते हो और ये करते हो, वो एक एंटरटेनमेंट है। उसके अंदर क्या नसीहत तो आपको ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बात की आ सकती है कि रावण को तो मैं ये समझता हूँ, ये दशहरा को तो 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन याद रखना चाहिए। ये पर्टिकुलर होता तो एक दिन है, लेकिन आप ये समझो कि जब एक बुराई को मिटा के अच्छाई की जीत हुई है, तो फिर हम ये बात क्यों नहीं समझते। मैं एक चीज़ आज दर्शकों को और भी कहना चाहूँगा, मैंने अपने जीवन में एक चीज़ सीखी है और मैं आज आपको सबसे शेयर कर रहा हूँ अपने दिल की बात। मैं समझता हूँ कि आप अगर ठोकर खा के सीखे जी, तो क्या सीखे, ठोकर दूसरा खाए, नसीहत आपको आनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। ठोकर खाने से सीखा तो क्या सीखा। तो मैं तो अपने जीवन में ये देखता हूँ, मैं जो समाज, सोसाइटी, जो लोगों के तौर तरीके मैं देखता हूँ, इससे मुझे समझ आ जाती है कि मैंने जीवन में ना कोई गलती करनी है और ना मैंने किसी का बुरा करना है। बिल्कुल सर, आखिरी में आपसे मैं यही पूछना चाहूँगी कि आप जो अभी नौजवान पीढ़ी है जिनको ये सच्चाई बुराई के बारे में कुछ भी नहीं पता, अभी जो बच्चे अभी सीख रहे हैं और जो अभी स्कूलों में बहुत सी चीज़ें पढ़ाई भी जाती हैं, तो आप उन सब चीज़ों के लिए बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों को मेरा संदेश है कि आज के बच्चे पढ़ना लिखना जानते हैं, समझते हैं, करते हैं, अच्छी बात है। पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। मैं सभी को कहता हूँ कि ठीक है, मैं नहीं पढ़ा तो एक अलग बात है, लेकिन पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ा लिखा होने के साथ साथ समझदार होना भी बहुत ज़रूरी है। आपके पास डिग्रियाँ हैं, आपने डिग्रियों की वजह से धन कमा लिया, लेकिन आपको परिवार में तौर तरीके नहीं आए, धन कमा लिया, धन को कैसे खर्च करना है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, अगर आपको नहीं समझ है तो मैं समझता हूँ ना डिग्रियों का फ़ायदा है और ना हमारे धन का फ़ायदा है। अगर आप सही तरीके से बिना घमंड के, बिना अहंकार के इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके जीवन में 4 चांद लगेंगे। अपने आप को संभालो, सामने वाला अपने आप संभल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। और जिस तरीके से आपने एक उदाहरण दिया कि नसीहत खुद को लो, कहते हैं कि जो शीशा है ना, शीशा आप जितने गहराई से खुद को देखते हैं उसी गहराई से आप अपना चरित्र भी देखें कि आप बाहरी दुनिया में दिखते बेशक खूबसूरत हैं, पर आपके अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं वो भी खूबसूरत होनी ज़रूरी है। सो सर, आखिर में जाते मैं ये भी पूछना चाहूँगी आपसे कि जैसा मैंने अभी कहा कि एक शीशा होती है हमारी ज़िंदगी, उसमें हमें टाइम टू टाइम देखते रहना चाहिए कि हम कहाँ गलत है, कहाँ सही। तो आपके हिसाब से ये जो शीशे में आजकल की पीढ़ी को देखने की ज़रूरत है अपने आप को, कि बाहरी मेकअप करने से ज़िंदगी नहीं चलती है, अंदर से खूबसूरत होना भी बहुत ज़रूरी है, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अंदर से खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है। मैं आज इस बात पे, बेटा आपने कहा तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे पास ज्ञान भी है और अज्ञानता भी है। बिल्कुल, हर एक इंसान के पास ज्ञान भी है और अज्ञानता भी है। वो आपको देखना है कि आपको उसको कैसे इस्तेमाल करना है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपने अपने परिवार को संभाल लिया, बेटा मेरा एक ही होता है, फैमिली यूनिटेस्ट है। जिस इंसान ने अपने परिवार को संभाल लिया, अपने परिवार की सुख शांति को पैदा कर लिया, मुझे लगता है 2, 3, 4, 5 जनरेशन फिर आगे आपकी चलती जाएगी। जब आप सपोज आज मैं हूँ, मुझे अपने घर तो चलाना आता नहीं है, मैं बच्चों को क्या सिखाऊंगा? आप वही चीज़ बच्चों को सिखा सकते हो, बच्चे वही समझेंगे कि जो आपने अपनी लाइफ में किया है। तो मैं चाहूँगा कि सभी जो आज की जनरेशन है, जो यूथ है, अपने माता पिता का मान सम्मान करो, अपने परिवार की सुख शांति बना के रखो और अपने समाज सोसाइटी का भी ख्याल रखो। क्योंकि समाज सोसाइटी, अगर हमारा परिवार ठीक है तो समाज सोसाइटी को आप ठीक नहीं करेंगे। जो भगवान ने आपको ज्ञान दिया तो वो बांटो आप, ताकि दूसरे का भला हो, और ये जो ब्लेसिंग, जो दुआएं मिलेंगी वो आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लगाएंगी।
बिल्कुल आपके साथ बात करके हरजाई जी हमें बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से आपने हमारे दर्शकों को एक मैसेज दिया कि दशहरे का जो महत्व है वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बुराई और सच्चाई ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो हमें ज़िंदगी में फेस करने ही पड़ते हैं। आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे ज़िंदगी में जो आपको बुराई की तरफ भी धकेलेंगे, और कई लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको सच के मार्ग पर चलना सिखाएंगे। सो मेरी सभी दर्शकों को यही आग्रह है कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी में कोई कठिन फैसला लेने जा रहे हैं तो अपने धैर्य के साथ, अपने विश्वास के साथ वो चीज़ को आगे अमल करिए, क्योंकि हो सकता है लाइफ में आपको कहीं दिक्कत भी आ जाए। सो अभी टाइम की पाबंदी होने के कारण हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। विजयदशमी की एक बार फिर बेटा आप भी बोल दो सबको जी, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं शुभकामनाएं। और सबका भला हो। हार्दिक सब- शुभकामनाएं। बिल्कुल। धन्यवाद।